जैन साथियों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज फिर हाजिर हैं हम सैनिटरी इंस्पेक्टर और सर्विलांस वर्कर की क्लास लेकर के। जैसा कि हमने सभी साथियों से वादा किया था कि हमारी सोमवार से शुक्रवार तक उसकी क्लासेस चले करेंगी टॉपिक वाइज, और शनिवार और संडे के दिन हम क्या करेंगे, शनिवार और संडे में हमने जो प्रैक्टिस सेट है उनको लगाया करेंगे कि हम ये भी साथ साथ जान पाएँ कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, यानी कि कितनी नॉलेज हमारी बढ़ रही है। तो इसके लिए आज संडे का दिन है और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आधारित है। जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, सर्विलांस वर्कर और भी आपकी पोस्टों के, उनसे आधारित प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जानकारी और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो धन्यवाद। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, हमारी क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है हमारा, क्या है? पहला प्रश्न है कि भारत में औसत जनसंख्या FLF है, मतलब भारत में औसत जनसंख्या FLF कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 5000, ऑप्शन नंबर 2 आपका 2500, ऑप्शन नंबर 3 500, ऑप्शन नंबर 4 550। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 550। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। 1000 लीटर कीटा इनाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा है। 1000 लीटर कीटा इनाइज, यानी कि 1000 लीटर की अगर हम कीटनाशक स्प्रे बनाएं, छिड़काव की दवा बनाएं, तो उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी मात्रा कितनी लगेगी, कितना ब्लीचिंग पाउडर हमको डालना पड़ेगा। तो देखिए, उसमें हमें ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 15 ग्राम, दूसरा है आपका 2.5 ग्राम, तीसरा है 3.5 ग्राम, चौथा ऑप्शन है आपका 4.55 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम मात्रा की हमें जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? 1000 लीटर का घोल बनाने के लिए। कौन सा घोल? जो कीटनाशक को मारता है उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पानी की कठोरता के कारण हो सकता है। पानी की कठोरता के कारण क्या होता है? तो देखिए, इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। पानी की कठोरता के कारण नंबर 1 क्लोराइड भी होता है, सल्फेट्स भी होता है और नाइट्रेट्स भी होता है। ये सभी पानी की कठोरता के कारण है। तो सभी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में संयुक्त क्लोरीन का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। पानी में संयुक्त क्लोरीन का प्रयोग करके क्या निर्धारित किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऑर्थोटोडाइडियन टेस्ट, मैथिलियन ब्लू टेस्ट और फॉस्फेट टेस्ट और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका 1 ऑर्थोडाइडियन टेस्ट। पहला ही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मच्छर जो जलीय पौधों की जड़ों में अंडे देते हैं कहलाते हैं, उन पुष्प अंडों को क्या कहते हैं? तो नंबर 1 एंडीज मच्छर, नंबर 2 होता है एनाफ्लीज, नंबर 3 मैंसोनिया, नंबर 4 कुलिकेक्स। तो ये चारों जो है, चारों मच्छर की प्रजातियां, मच्छरों के नाम है। तो इसका उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मैंसोनिया। मच्छर जो जलीय पौधों के जड़ों में अंडे देते हैं उनका नाम होता है मैंसोनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मच्छरों का जैविक नियंत्रण करते हैं। मच्छरों का जैविक नियंत्रण करते हैं खनिज तेल से, मछलियों से, कीटनाशकों से, सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मछलियों से। जो मच्छरों का जैविक यानी कि ऑर्गेनिक तरीका है जो मच्छरों को नियंत्रण करने का, वो क्या है? मछलियाँ। मछलियों से मच्छर को हम भगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लिंडेन क्या है? लिंडेन किसको बोला जाता है? तो DDT का, या BSC, या मेलाथीन, या फैंसी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला राइट हो जाएगा, BSC। लिंडेन क्या है? लिंडेन एक BSC टीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डबल है। इसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिंक फास्फाइड क्या है? जिंक फास्फाइड क्या है? तो जिंक फास्फाइड का ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक है आपका रोडेटिसाइड, दूसरा है कीटनाशक, तो तीसरा जीवाणुनाशक, चौथा कीटाणुनाशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोडेटिसाइड। रोडेटिसाइड इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। बर्ड फ्लू का कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है? इसमें पूछा है बर्ड फ्लू का कारण। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी पूछ सकता है, कहीं कह देगा कि बर्ड फ्लू का कारण होता है, कहीं पूछ लेगा कि भी वायरस किसके कारण फैलता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी दे सकता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस के द्वारा क्या होता है? हमारा बर्ड फ्लू फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य मानव शरीर गुणसूत्र होते हैं। जो सामान्य मानव होता है, जनरल मानव का शरीर होता है, मतलब जिसके अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं पाई जाए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? रक्त समूहों में रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। इसका मतलब है कि जितने हमारे रक्त ग्रुप हैं, O ग्रुप, B ग्रुप, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, नेगेटिव, इनमें सबसे ज़्यादा जो सार्वभौमिक
सार्वभौमिक रक्तदाता है जो सबके लिए रक्त दे सकता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ओ जो ग्रुप होता है, ओ ग्रुप का ब्लड वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, XO का सेक्स क्रोमोसोम संरचना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले ना पढ़े हों, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम क्लास को 1 से 2-3 बार जरूर देखिए ताकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाएं। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेज टॉपिक वाइज लेते रहें और ये मॉक टेस्ट लगाते रहें तो आपका जो 100 नंबर का डिप्लोमा से निर्धारित पेपर आएगा उसमें आपके 100 में से आप अगर इसकी तैयारी के साथ जाते हैं तो 80+ क्वेश्चन आपको करके आएंगे, ये मेरी गारंटी आपके साथ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13, एरिथ्रोबोलाइसोस्फोटिलिटिस बीमारी है, क्या बीमारी है? इस बीमारी का संबंध किससे है? तो ये रक्त समूह से संबंधित बीमारी है। ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उससे संबंधित बीमारी का नाम है एरिथ्रोबोलाइसोस्फोटिलिटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, जन्म और मृत्यु पंजीकृत होना चाहिए 21 दिन के अंतर्गत। देखिए, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो होना चाहिए उसका लाइफ जो टाइम टेबल होता है वो 21 दिन का होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो 21 दिन से पहले पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र वो पंजीकृत और रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु का जो पंजीकरण है वो 21 दिन से पहले पहले हो जाना चाहिए उसकी मृत्यु के बाद। अब है 15वां क्वेश्चन, जनगणना अंतराल पर किया जाता है। जनगणना जो होती है हमारे देश के अंदर वो कितने वर्ष बाद की जाती है? तो जनगणना हमारे देश में जैसा कि सभी जानते हैं 10 वर्ष के बाद हो जाती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो जनगणना हमारे यहाँ की जाती है वो 10 वर्ष के बाद की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सड़क पर आदमी को डेटा पेश करने का सर्वोत्तम तरीका है। सड़क पर अगर आदमी को डेटा पेश करना है तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? नंबर 1 बार चार्ट, नंबर 2 पार चार्ट, नंबर 3 आवर्ती बहुभुज, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती बहुभुज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संचार का एकमात्र माध्यम है जो संचार कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम क्या है? एक तरह से, दो तरह से, मौखिक, गैर मौखिक। तो देखिए, संचार का एकमात्र माध्यम है, क्या हो जाएगा? 2 तरह से, मतलब मौखिक तरीके से भी हम संचार कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम टीवी में ऐड वगैरह और संकेत के द्वारा और हमारे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहे हैं तो हम संचार मतलब हर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आकस्मिक पढ़ने के लिए आवश्यक अनुशंसित रोशनी है 50 लक्स, 100 लक्स, 300 लक्स और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 लक्स। अगर हम इससे ज़्यादा की रोशनी में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारी आंखों के लिए खतरा हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए लेकर के आया। ऐसे ही प्रत्येक शनिवार और संडे को मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शनिवार और संडे में आपके रहने वाले हैं। सोमवार से शुक्रवार तक जैसा कि हमने बताया कि टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, एक एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से विस्तार से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी हमारी हमने सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ा उसका हमारा जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। रोजाना जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो 20 क्वेश्चन का होगा, ताकि अगर ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं तो वो वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको देखने में परेशानी आएगी। इसलिए छोटी वीडियो रखिए ताकि आप जल्दी से देख पाएँ और आपको बोर भी ना हो। तो हमारी क्लासेस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे किसी भी साथी को प्रैक्टिस सेट चाहिए लगाने के लिए तो हमारा वीडियो में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाकर के हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। वहाँ से आप अपना बिल्कुल बहुत ही कम कीमत में आप अपना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और PDF भी आप प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपको प्रैक्टिस सेट से संबंधित। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।